वेलकम टू पीडीपी मैथ डेली क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं प्रदीप सर क्लास लेके आए हुए हैं। दिए गए आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। ये एक प्रश्न है जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे आज की क्लास में हम सीखेंगे। बच्चों ध्यान दीजिए, ये आपका क्या है, यहाँ पर अंक लिखा है। यहाँ क्या है, ये अंक का डेटा है और ये क्या है आपका बारंबारता है। यहाँ पर क्या कहता है कि दिए गए आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक ज्ञात करने के लिए हम सीखेंगे आज के वीडियो में। तो यहाँ पर जैसा कि हम देखें तो बहुलक निकालने के लिए हमें क्या क्या जानकारी रखनी चाहिए। तो बच्चों आपको ध्यान देना चाहिए कि आखिर बहुलक में क्या क्या होता है। तो सर्वप्रथम बहुलक में क्या होता है, एच, यानी एच की मतलब ऊंचाई। एच को निकाला जाता है। उसके बाद एल को लिखना पड़ता है। उसके बाद F0 को लिखना पड़ता है। उसके बाद FI यानी F1 जो ये कहें F1, और उसके बाद F2 ये आपको लिखना पड़ता है। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि आखिर इसमें से H क्या है, L क्या है, F0 क्या है, F1 क्या है और F2 क्या है। यहाँ तक ठीक है। अब हम यदि देखें तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या इसमें जो देखा जाए बारंबारता में, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो आपकी सबसे बड़ी संख्या क्या है, 8 है। और ये आपका क्या है, 10-15, ये रेशियो क्या है, ये 10-15, ये बहुलक वर्ग है। याद रहे 10-15 क्या है, ये बहुलक वर्ग है। अगर इसमें से देखें डिस्टेंस कितनी है, सब में डिस्टेंस 0 से 5, फिर 5 से 10, 10 से 15, इसमें दूरी कितनी दी हुई है, तो इसमें 5-5 की दूरी दी है। तो h इक्वल टू बच्चों क्या होगा आपका, 5 होगा। यानी इसका हाइट में कितना ऊंचाई का चल रहा है, h का मतलब 5 हो गया आपका। और l जो होता है बच्चों, वो आपकी यहाँ जो 10 और 15 है ना, इसकी छोटी संख्या को हम l कहते हैं। याद रहे छोटी संख्या को क्या कहते हैं, l कहते हैं। तो यहाँ पर l की जगह क्या लिखेंगे, 10 लिख लेंगे। अब देखिए जैसे ये 10 को लिखे, अब यहाँ हम बात करें तो आखिर ये आपका F0 क्या होगा, यही तो कह रहा है F0 क्या होगा। तो यहाँ पर जैसे कि हम देखें तो यहाँ जैसे आपका 10-15 आपका ये बहुलक वर्ग है, ये बहुलक वर्ग है। तो सबसे बड़ी संख्या आपका क्या होता है, यहाँ पर देखिए आपका 8 आया है। अब यहाँ पर जो ये आपका 8 जो आया है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको F1 कहेंगे। 8 को क्या कहेंगे, F1 कहेंगे। तो यहाँ पर लिख लीजिए F1। यदि इसको जब तक आप सही रूप से चयन नहीं करेंगे तो आगे इसको नहीं बना पाएंगे। F1 का मतलब क्या हो गया, 8। और उसके बाद F2 किसको कहेंगे, F2 ये 5 को, यानी इसके आगे की संख्या को हम लोग F2 कहते हैं। तो ये आपका 5 हो गया। अब बच गया 0 की बात यदि कही रही है, तो 0 आपका क्या है, तो 0 आपका 8 के पहले की संख्या जो होती है, याद रहे 8 के पहले की संख्या जो दी हुई है ये आपका 0 होगा। यानी कहने का मतलब यहाँ पर 2 होगा। देखिए यहाँ पर h का वैल्यू निकल गया, l का भी वैल्यू निकल गया, F0 का वैल्यू निकल गया, F1 का वैल्यू निकल गया, F2 का वैल्यू निकल गया। अब हम क्या करेंगे, बहुलक निकालने के सूत्र को क्या होता है बच्चों, उसको हम लिख लेते हैं। जैसा कि मालूम होना चाहिए बहुलक हम पढ़ रहे हैं ना, क्या पढ़ रहे हैं, बहुलक। तो यहाँ पर लिख दिया आपको बहुलक। तो बहुलक यहाँ पर जैसे लिखे तो यहाँ पर फॉर्मूला आपका क्या होता है, एल होता है। उसके बाद हम लोग प्लस देते हैं, उसके बाद यहाँ बट्टा का चिन्ह देते हैं। तो बट्टा का चिन्ह मैंने लगा दिया। अब यहाँ पर देखिए ये आपका होगा F1, क्या होगा F1 माइनस क्या होगा F0, याद रहे इसको। और नीचे में क्या लिखते हैं, 2F1 माइनस F0, और फिर यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, माइनस, याद रहे माइनस F2, और ये क्या होगा ब्रैकेट में ये बंद हो गया आपका। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, गुना h। यहाँ तक कोई समझने की दिक्कत नहीं। ये क्या है, ये बहुलक निकालने का ये आपका फॉर्मूला है, सूत्र है। अब इसको क्या करेंगे, सजाएंगे। जैसे l का वैल्यू कितना दिया है, 10 दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 लिख लेंगे, प्लस लिख लीजिए। फिर ये बट्टा आपका है तो बट्टा को लिखिए। F1 क्या है, F1 की बात करें आपका 8 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 8 को लिखिए, माइनस है माइनस लिखिए। और F0 का वैल्यू क्या है, 2 आपका है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 2 को लिख लीजिए। अब यहाँ देखिए 2F1 है, तो यहाँ पर लिख लीजिए 2 गुना F1,
F1 कितना है, 8 है आपका है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 8 को लिख लीजिए। फिर माइनस है, माइनस लिखिए। F0 है, F0 का वैल्यू कितना 2 है, तो 2 लिख लीजिए। माइनस F2 का वैल्यू कितना है 5 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 5 को लिख लिए। अब इसको क्या कीजिए, इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए। अब यहाँ गुना है तो बच्चों गुना लिखिए, और h की मतलब ऊंचाई कितनी दी हुई है 5 आपका है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 5 को लिख लिए। यानी यहाँ पर जो फॉर्मूला में दिया हुआ था सभी पॉइंट को हमने यहाँ पर अच्छी तरह से लिख लिए। अब इसे एक एक करके हम आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर बराबर को लिख लीजिए, यहाँ आपका 10 हो गया बच्चों, प्लस लिख लीजिए। 8 में 2 घटाएंगे तो कितना होगा, 8 में 2 घटाएंगे तो आपका 6 हो जाएगा। मैंने 6 को लिख लिया। अब यहाँ पर यदि देखा जाए ये कितना हो गया, 8 दूनी 16 होगा, तो यहाँ पर 16 को लिख लीजिए। ये माइनस है, माइनस दीजिए। 2 माइनस 5 है, तो 2 माइनस 5 को मैंने लिख लिया। और यहाँ पर देखिए क्या है, गुना 5, ये तो हो गया। अब चलिए आगे की प्रोसेस को यदि हम देखें बच्चों, तो यहाँ पर क्या है 10 है, तो 10 प्लस, अब यह आपका 6 है। तो यहाँ से यदि हम देखें तो ये दोनों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ लीजिए। ये भी माइनस है और ये भी माइनस है। 5 और 2 को यदि आपस में जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 2 7 हो जाएगा। और 16 में 9 घटा देंगे, यहाँ 16 हो गया, 5 2 7, 16 में 7 को घटा देंगे, यहाँ ऊपर में आपका 6 है, और 16 में 7 को घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 9 बचेगा। और यहाँ पर गुना क्या करेंगे, 5 है तो यहाँ पर 5 लिखिए, और इसको बराबर देने के लिए 1 लिख लीजिए। आप यहाँ से क्या करेंगे, ये आपका देखिए ये आपका क्या हो गया, ये भिन्न का गुना में आ गया है। अब इसको यदि भिन्न का गुना में आ गया, इसको क्या करेंगे 6 पंचे 30 कर लीजिए। ये आपका क्या है 10 है, 10 लिख लीजिए। 6 पंचे कितना हो गया 30 हो गया, 30 लिख लीजिए बच्चों। अब 9 एक कितना हो गया 9 हो गया, तो यहाँ पर 9 को लिख लीजिए। अब करना क्या है बच्चों, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर आपका 10 है तो 10 को लिख लीजिए, प्लस 30 में 9, यही था 30 में 9, इसको क्या करेंगे भाग देंगे। तो ये 30 है और इसको 9 में भाग देंगे, तो 9 तिया कितना होगा 27 होगा। 10 में 3 जाएगा कितना बचेगा, 10 में 7 जाएगा 3, फिर पॉइंट देंगे तो 0 होगा। 9 तिया कितना होगा 27 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है यदि इसको कटाते हैं फिर ये पुनः लेके 3 ही आता है, यानी दशमलव के आगे में 1 अंक तक हम ले सकते हैं। यानी इसको यदि हम सॉल्व किए तो क्या हो गया आपके पास 3.3 हो गया। तो बच्चों आप क्या करेंगे, ये दोनों को आपस में जोड़ दीजिए। यदि आपस में दोनों को जोड़ेंगे तो 10 3 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, यानी 13 हो गया। और ये 0.3 है तो इसको 3, यानी 13.3 इसका सही आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन जो है ना आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखें कि ये क्वेश्चन आंसर जो निकला ये सही है कि गलत है। जैसा कि दोस्तों प्यारे बच्चों ध्यान रहे, यहाँ पर क्या कर रहा था वर्ग, वर्ग चिन्ह कितना है 8 है, तो ये 10 15 देखिए 10 15 जो दिया है, कहने का मतलब है 13.3 जो आया ये क्या है, ये इसी वर्ग के अंतर्गत में आता है। तो कहने का मतलब है इसका सही आंसर क्या होगा 13.3, ये 10 और 15 के बीच में तो है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 13.3, इसका ये सही आंसर होगा। प्यारे बच्चों चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। थैंक यू।